हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसे ही पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक श्रावण मास में, दूसरे पौष मास के शुक्ल पक्ष में। क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि संतान की लंबी उम्र के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। अगर इस व्रत को दोनों पति पत्नी मिलकर करें तो श्री हरि जी की कृपा से संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अगर आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो इस पुत्रदा एकादशी का व्रत दोनों पति पत्नी को मिलकर एक साथ अवश्य रखना चाहिए और लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पुत्र प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजन विधि के बारे में जानेंगे और व्रत के पारण का समय क्या रहेगा, द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है। यही सब बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि 9 जनवरी की दोपहर 12:22 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 10 जनवरी की सुबह 10:19 तक रहेगी। तो उदय तिथि के हिसाब से पुत्रदा एकादशी का व्रत 2025 में 10 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और जो अगर आपने ये व्रत धारण किया है तो फिर इसका व्रत का पारण भी सही समय पर करना चाहिए। व्रत का पारण जानने की व्रत खोलने का समय तो 11 जनवरी की सुबह 7:15 से लेकर सुबह के ही 8:21 तक आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और पारण तिथि पर द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय रहेगा वो सुबह 11 जनवरी की सुबह 8:21 तक रहेगा। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन पूजन विधि क्या रहेगी, क्योंकि पूजन विधि का भी सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिनों तक चलता है। तो इसमें आपको, अगर आप सही समय पर पूजा कर रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का समय रहेगा, सुबह 5:38 से लेकर सुबह के 6:26 तक रहेगा। अगर किसी कारणवश आप इस समय पूजा ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, दोपहर के 12:13 से लेकर दोपहर के ही 12:55 तक रहेगा। तो अब जान लेते हैं कि इस दिन पूजन विधि क्या रहेगी। एकादशी का व्रत 3 दिनों तक चलता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। तो दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दशमी तिथि को अपने घर के सारे काम निपटा लेने चाहिए, आपको अपने बाल वगैरह धो लेने चाहिए और इस दिन दशमी तिथि को ही तुलसी पत्तर तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ना ही तुलसी को जल दिया जाता है, ना ही तुलसी पत्तर तोड़े जाते हैं। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए, फिर गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको, अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र हो तो अति उत्तम, नहीं तो आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने पूजन स्थल पर आना चाहिए। वहां पर एक लकड़ी के पाटे पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा और उनके साथ ही लड्डू गोपाल जी को भी अवश्य स्थापित करें, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी का व्रत है। लड्डू गोपाल जी को अपने पुत्र के समान उनकी उपासना करें, उनका स्थापना करें और उनको पहले पंचामृत से अभिषेक कराएं, फिर उनका गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। उनको पीला चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पीताम्बर उनको अवश्य अर्पण करें। पीले फलों का, पीली मिठाई का भोग लगाएं और इस दिन मद्ध भागवत भी, सुख सागर का पाठ या फिर मद्ध भागवत का पाठ अवश्य करें। अगर दोनों पति पत्नी मिलकर आज के दिन व्रत का संकल्प लें कि आप यह व्रत फलाहार करना चाहते हैं या फिर निराहार करना चाहते हैं, पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और इसी के साथ साथ आप कपाल सहस्त्र नाम का भी पाठ आज के दिन कर सकते हैं और भगवान विष्णु को विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी को तुलसी अवश्य अर्पण करें। तुलसी की माला बनाकर भी पहनाकर उनको चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से उनकी विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन, अपने घर में मांस, मदिरा, प्याज का प्रयोग भूलकर भी ना करें और आज के दिन चावल का सेवन भी वर्जित माना गया है। और शाम के समय तुलसी पर दीपक जलाना ना भूलें और रात के समय रात्रि जागरण का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है, तो रात्रि जागरण विशेष रूप से करें। और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त जल्दी उठकर नहा धोकर स्नान करके विष्णु भगवान जी को फलोहार का भोग लगाकर फिर गरीबों और पंडितों को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति अवश्य ही होती है और इससे भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।